तो दोस्तों आज मई की 16 तारीख है। गर्मी बहुत बढ़ने लगी है और बढ़ती गर्मी के चलते आज बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में, पॉथोस के बारे में। तो कह सकता हूँ कि एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी घरों में, सभी गार्डनर्स में वो ग्रो करते हैं। जो रेगुलर गार्डनिंग नहीं भी करते वो भी इस पौधे की तरफ ज़रूर देखते हैं। रीज़न है इजी टू ग्रो है, पानी में और मिट्टी में दोनों तरह से ग्रो कर जाता है, बहुत सी वैरायटीज़ में आता है। तो अगर कॉमन वैरायटीज़ की बात करूं, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी गोल्डन वैरायटी है। इसको गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं, गोल्डन पॉथोस बोलते हैं। इसमें एन्जॉय, मार्बल क्वीन, नियॉन और इस तरह से और भी बहुत सी जो वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट जो वैरायटीज़ है वो नर्सरीज पर मिल जाती हैं। सबसे बढ़िया बात, इस पौधे को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान रहता है। तो आज का जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है, किस तरह से इसकी ग्रोथ लेनी चाहिए, किस तरह से इसको कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, किस तरह से इसको प्रोपगेट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताता हूँ इस खूबसूरत से पौधे के बारे में, देता हूँ सारी की सारी जानकारी इस मनी प्लांट के बारे में। प्रोपगेशन का बताने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट को लेकर। और दूसरी चीज़, जो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ये ऐसा पौधा है जो कि आप कह सकते हैं कि घर के अंदर की साइड में, घर के बाहर की साइड में, मतलब लो लाइट को भी ये पसंद करता है, लो लाइट में भी ग्रो कर जाता है। लेकिन ऐसा पौधा है जो कि पॉइजनस रहता है, जो कि थोड़ा जहरीला रहता है। तो इसलिए जब भी आप इसको एज ए हाउस प्लांट ग्रो करते हैं, घर के अंदर की साइड में ग्रो करते हैं, थोड़ा सा इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि थोड़ा किड्स से, बच्चों से, या फिर अपने पास कोई एनिमल्स रहे, कोई पेट्स रहें, तो उससे बचाना ज़रूरी रहता है। अगर वो इसके पत्तों को निगल लेंगे, थोड़ा सा स्टमक में जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो इसलिए इंडोर में जब आप इसको ग्रो करते हैं थोड़ा सा ये प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। अगली बात आती है प्रोपगेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं जब प्रोपगेट हम इस करते हैं पौधे को तो जो इसकी ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रोपगेशन कहाँ से की जाती है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इस पौधे में ये जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी रूट्स या एरियल रूट्स डेवलप होती हैं। ये कब डेवलप होती है? जब पौधे को मॉइस्चर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है। तो बरसात के आप मौसम में देखिएगा, अगर आपके पास इसका पौधा लगा होगा, बरसात में जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है तो इन पौधों की जो रूट्स हैं सेकेंडरी, वो लटक लटक कर नीचे की साइड में भी आ जाती है, गमले के आसपास नीचे में भी इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पर भी आप देखिए इस तरह से कुछ जो जड़ें हैं वो बन जाती हैं। तो ऐसी ब्रांच को आपको ले लेना है, ऐसी कटिंग को आपको ले लेना है जिसमें एक दो सेकेंडरी रूट्स रहें, एक दो नोड एरिया रहें यहाँ से। तो केवल इसकी दोबारा से प्रोपगेशन के लिए, दोबारा से रूटिंग के लिए इस वाली ब्रांच को कट करके आप सिंपली मिट्टी में दबा दीजिए, पानी में लगा दीजिए, और या फिर आप किसी दूसरे पौधे में साइड में, जैसे इसकी ये बेल निकल कर आई है, इसके साथ में एक पौधा और हो तो उसके साइड में इसकी बेल को कुछ इस तरह से जो है वो रख दीजिए दूसरी मिट्टी के ऊपर। तो आप नोटिस कीजिए कुछ दिन में मिट्टी के अंदर इसकी जड़ें बन जाएंगी और बैक साइड से इसकी जो कटिंग है वो कट कर लीजिए, आपका जो नया पौधा है वो तैयार हो जाएगा। एक चीज़ रहती है, पानी में जब पौधा लगाते हैं, बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारा पौधा जो है वो हेल्दी से ग्रो नहीं करता, पानी में वो ग्रोथ नहीं करता, अच्छे से सर्वाइव नहीं करता, पत्तियां पीली होती हैं और गलकर मर जाता है। उसका बड़ा रीज़न रहता है जो पानी का जो पीएच है, या फिर कह लीजिए जो वाटर है वो थोड़ा हार्ड रहता है जहाँ पर। तो उस वजह से जब पानी जो है वो हार्ड रहता है, खारा पानी जिसको हम कह देते हैं, वो रहता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, उस वजह से जो पौधा रहता है वो आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, या तो जो आजकल गर्मी का मौसम है, एसी का पानी आपका निकल कर आता है बाहर, तो वो एसी के पानी को आप यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट पानी रहता है, या फिर आपका जो फिल्टर रहता है, वाटर प्यूरीफायर घर में रहता है, आप उसका जो पानी है वो इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ह्यूमिडिटी के तौर पर एक चीज़ और ज़रूरी है, इसकी प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लेसमेंट जब घर के अंदर प्लेस करते हैं तो किसी रोशनीदार जगह पर, जहाँ पर विंडो की लाइट हो, रोशनी हो, अच्छी रोशनी हो, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इस जगह पर प्लेस किया था। यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ी धूप तो मिलती है आधे दिन की, लेकिन सारा दिन जो है वो रोशनी रहती है। इस वजह से क्या रहता है कि ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, तेज़ी से ग्रोथ करता रहता है। तो ऐसी जगह ही आपको सिलेक्ट करनी है जहाँ पर थोड़ी सी रोशनी रहे, जहाँ पर थोड़ी सुबह की जो है वो धूप रहे, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करेगा। और सुबह के समय इसको जैसे बताया कि नहलाकर पानी दीजिएगा, जिससे इसकी जो मोस्टिक है, इसकी मोस्टिक के अंदर इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप होंगी, इसी से इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो डेवलप होंगी। तो इसकी मोस्टिक इस्तेमाल कीजिएगा। मोस्टिक के अंदर इसकी जो इस तरह से रूट्स रहती हैं, सेकेंडरी रूट्स, इनको दबा दीजिए। इससे ये पौधे की पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी निकल कर आएंगी, पौधा तेज़ी से बढ़ेगा, हेल्दी से ग्रोथ करेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें रहती हैं। और लास्ट में बात आ जाती है फर्टिलाइज़र को लेकर, फर्टिलाइज़र कैसा देना है, और एक ज़रूरी चीज़ है सॉयल मिक्स। चलिए अब बात करते हैं सॉयल मिक्स की लेकर। तो सॉयल मिक्स में क्या है, सॉयल मिक्स में इस पौधे की ये देखिएगा, अगर आप देखिएगा मिट्टी में जो हल्की सी नमी है वो बरकरार है, बहुत ज़्यादा
मॉइस्चर या ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, इस पौधे की तो पत्तियों के जो कॉर्नर रहते हैं, टिप साइड जिसको हम कह लेते हैं, वो जलने लगते हैं बहुत ज़्यादा नमी से। तो सॉयल मिक्स ऐसा रहना चाहिए, केवल मॉइस्चर को हल्का सा होल्ड करे, नमी को होल्ड करे, पानी रुके ना, खड़ा ना रहे। दलदली मिट्टी में इसकी पत्तियां जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगी, इसकी जो ग्रोथ है वो रुकी रहेगी। टिप्स जो रहती हैं लीव्स की, जो कॉर्नर रहते हैं वो जलने लगेंगे। इसलिए सॉयल मिक्स में सैंड या रेत की मात्रा जो रहनी वो ज़रूरी रहती है। इसकी रेतीली मिट्टी जो है वो हमेशा तैयार कीजिएगा। रेतीली मिट्टी में ये अच्छे से ग्रो करता है और तेज़ी से इसकी जो रूट्स हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। दूसरा बात आ जाती है लास्ट में, अगर बात करें फर्टिलाइज़र को लेकर, तो मैं जो इस पौधे को फीड करता हूँ, हालांकि बहुत कोई इसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो ये रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है। केवल गर्मी के मौसम में इसकी जो ग्रोथ है वो नई नई निकल कर आती है। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर फिर भी अगर आप देना चाहें तो इस पौधे को जो सबसे बढ़िया रहता है वो NPK 19-19-19 बहुत इजीली सीड शॉप से मिल जाता है। तो आप उसका केवल 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मंथली एक बार इस पौधे पर स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा सा जड़ों के अंदर डाल दीजिए। तो आप नोटिस कीजिएगा आपके मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से निकल कर आएगी, पौधा बहुत अच्छे से फले फूलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ ज़रूरी रहती है वो, जैसे मैंने बताया आपको, रोशनी का रहना, अच्छी ब्राइट लाइट में इसको ग्रो करना और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। केवल ह्यूमिडिटी हवा में रहे, जड़ों में पानी कम रहे, तो ये पौधा बहुत बढ़िया से चलता है। तो बस दोस्तों, ये थी इस पोथोस के बारे में, मनी प्लांट के बारे में जानकारी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।